सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज हम सरस्वती जी की बात करेंगे, यानी पढ़ाई की बात करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन। तो उस एजुकेशन को हम आपको देने जा रहे हैं, उस पढ़ाई को, शिक्षा को हम आपको बांटने जा रहे हैं। और वो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कौन सा चैप्टर, क्लास 9th की नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज 1.1। आपने देखा होगा, समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप आ सकते हो। आज क्लास 9th की हम फिर से मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम आपको बताएंगे आज एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। 1.2 में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको ये पूछता है कि डज इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, डज रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, डज ऑल रियल नंबर आर इरेशनल नंबर। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन आज नहीं करेंगे। आज हम किस चीज की डिस्कशन करेंगे? तो आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, बताते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी एक्सरसाइज 1.2 को हम बताएंगे। लेकिन उसका जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है वो पार्ट को हम एक्सरसाइज 1.3 में कवर अप करेंगे, जहां पे हम रेशनल और इरेशनल का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको सिर्फ 1.2 में ये बताएंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल उठेगा कि सर वी आर नॉट फैमिलियर विद द इरेशनल नंबर। हम इरेशनल नंबर तो जानते ही नहीं, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि द नंबर विच डज नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर विच डज not have a perfect square। एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, जैसे √6, जैसे √7। यही मतलब ज्यादातर आपको क्लास 9th में यही देखने को मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब जैसे अगर √4 लिखते हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 परफेक्ट स्क्वायर है इसका। तो ये रेशनल नहीं, ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। कैसे बन गया सर रेशनल नंबर के बारे में? तो आपने हमें पढ़ाया था कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिसकी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कैन बी एनीथिंग, डिनोमिनेटर कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है और न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, 0 भी चलेगा, एनीथिंग। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी 0/1 है तो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 है तो रेशनल नंबर नहीं है। यानी बोलोगे सर 2 रेशनल नंबर कैसे? देखो 2/1 तो लिख सकते हो, इसी के लिए इतना समझाया। यानी अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखे, जिसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो। इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √6, √7 जिसके परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं निकाल सके, और इन्हीं नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे ऑन नंबर लाइन। समझ में आई बात? और ये टॉपिक होगा आज की हमारी क्लास में। इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन बच जाएगा, जहां पे पूछ रहा है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन, ऑल इरेशनल नंबर आर अ रियल नंबर, और रेशनल नंबर आर अ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आर अ इरेशनल नंबर, वगैरह वगैरह की जो सवाल है वो सवाल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जब पढ़ाएंगे, जहां पर रेशनल और इरेशनल का थोड़ा घुस के और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो डेसिमल वाले नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशनल है, इरेशनल है, ये सारी चीजें तो वहां पे ये क्वेश्चन बता देंगे। यानी आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो बोलोगे सर ये रेशनल नंबर तो हम क्लास 8 से पढ़ के आए, हाँ ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा सर। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। आप इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो, थोड़ी सी बातें नोट डाउन कर लो। अब हम रेशनल और इरेशनल को इस वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। इरेज कर दे, चल
तो ओवरऑल आप समझ गए कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं। चलिए ठीक, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। टॉपिक है हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल एंड irrational नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम करने जा रहे हैं रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट। किसको करने जा रहे हैं? रेशनल नंबर को। पहले इसलिए इसको करने जा रहे हैं क्योंकि ये चीजें आपने ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ ली है। चलिए, तो जैसे रेशनल नंबर आपको क्या क्या दिख सकता है? आपको दिख सकता है 0 बाय कुछ भी 7, या 0 डायरेक्ट दिख जाए तो उसको कुछ भी लिख सकते हो 0 बाय 1, या दिख सकता है 1 बाय 5, या दिख सकता है 2 बाय 3, या दिख सकता है 7 बाय 3, या दिख सकता है -10 बाय 5, या दिख सकता है -6 बाय 3, या दिख सकता है 3 बाय 4, या दिख सकता है 4 बाय 7। इस तरह के कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे और आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। हमने नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स ले लिए। इसका बहुत इजी तरीका, एकदम द बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर पहले भी प्रॉब्लम नहीं था और इरेशनल नंबर में प्रॉब्लम होता था। कोई बात नहीं, इरेशनल भी बताएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ सर, एक्टिंग मत करो। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, 0 ये हो गया, खत्म। वो 0 बाय 1 को करना हो या 0 बाय 7 को करना हो, दोनों के लिए क्या है? यही है ना भैया, 0 बाय 1 भी होगा 0 एंड 0 बाय 7 भी होगा 0। बस इसको 0 बाय 1 0 बाय 7 लिख के हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये 0 हो गया रिप्रेजेंटेशन, यानी ये दोनों तो खत्म। दूसरा करना है हमें, हम धीरे धीरे समझेंगे। यहां पर लिखा आपने 0, अब जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखो नीचे और 1 ऊपर, खत्म। अरे सर इतना आसान है? अच्छा देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा उठाते हो आप, तीसरा अगर आप लेते हो, यहां पे नहीं करते हैं, यहां पे कर देते हैं। सपोज करो तीसरा लेते हो आप, लाइन आप स्केल से ड्रॉ करोगे, हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ा लाइन ऊपर नीचे भी जाएगा। आप किससे ड्रॉ करोगे? स्केल से, ताकि अच्छा दिखना चाहिए ना, एग्जाम के दे रहे हो ना आप। जैसे सपोज 2 बाय 3 को रिप्रेजेंट करना है तो आप पहले लिखोगे 0 और नीचे लिखोगे जो भी डिनोमिनेटर में हो उसको लिखो और 1 से शुरू करो, 1 बाय 3, फिर 2 बाय 3। बस कंडीशन ये है कि ये इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप, अगर आपने स्केल से बनाया और इसके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर लिया है तो इसके बीच का भी गैप 1 सेंटीमीटर लो, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 बाय 3, खत्म। ये वाला लाइन आपको नहीं बनाना है, ये सब 1 सेंटीमीटर नहीं दिखाना है, बस स्केल में जो मेजर करोगे तो ये दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप सेम रखोगे। चलो 7 बाय 3 को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो रूल वही है, नीचे यहाँ पे लिखो 0, फिर लिखो, अच्छा एक बात तो जानते हो ना कि कोई भी नंबर लाइन होता है, अगर यहाँ पे 0 है तो इसकी राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये तो जानते हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। अब 7 बाय 3 को रिप्रेजेंट करना, तो डिनोमिनेटर को 3 रहने दो, 1 बाय 3, अगला लिखो 2 बाय 3, उसका अगला लिखो 3 बाय 3, उसके अगला लिखो 4 बाय 3, उससे आगे लिखो 5 बाय 3, उससे आगे लिखो 6 बाय 3, उससे आगे लिखो 7 बाय 3, बस बात खत्म। ये हो गया 7 बाय 3, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको रहने दो और 1 से शुरू करो, जहां तक जाना है वहां तक पहुंच जाओ। बस कंडीशन क्या है कि इसके बीच का जो भी गैप है स्केल में, वो गैप इसके बीच का भी वही होना चाहिए, इसके बीच का भी वही, इसके बीच का भी वही, इसके बीच का भी वही, इसके बीच का भी वही और इसके बीच का भी वही। इन सब के बीच का गैप्स जो है वो बदलना नहीं चाहिए। अब जैसे -10 बाय 5 रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा 0 को इधर से लेते हैं क्योंकि हमें कहाँ जाना है? निगेटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ तो जाना नहीं है, तो उधर दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं सर। वैसे भी सर हमारा दिमाग थोड़ा कम है, लगाते भी नहीं, आप बता देते हो हम बना लेते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल आप टैलेंटेड बच्चा। अरे थैंक यू सर।
चलिए, तो यहाँ पर 0 है। अब निगेटिव की तरफ जाना है तो लॉजिक वही है, डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो -1/5, फिर लिखो -2/5, फिर लिखो -3/5, फिर लिखो -4/5, फिर लिखो -5/5, फिर लिखो -6/5, फिर लिखो -7/5, फिर लिखो -8/5, फिर लिखो -9/5 और फिर लिखो -10/5। समझ गए बात को? दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ, ये लिखो और उसके बाद देखो ये हो गया -10/5, हो गया रिप्रेजेंटेशन -10/5। बस कंडीशन क्या है कि इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप सब जगह बराबर होना चाहिए। स्केल से लोगे, अगर पहला लिखा है आपने 0 से इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप लिया तो इन दोनों के बीच में भी 1 सेंटीमीटर लो, गैप लो 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बनाओगे और डिनोमिनेटर में जो उसको लिखते जाओ और ऊपर में जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाओ। अगर -6/3 होता तो सर अब हम कर लेंगे, आप छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, जो क्वेश्चन दिया है वो कर देता है। अच्छा चलो आपका मन है तो कर दो, लेकिन हम तो इस वीडियो को अब आगे बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिखो 0, फिर यहाँ लिखो -1/6 क्योंकि 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 3 है ना, 3 देखो। फिर लिखो -2/3, फिर लिखो -3/3, फिर लिखो -4/3, फिर लिखो -5/3, फिर लिखो -6/3 और ये हो गया -6/3। खत्म। यानी बस कंडीशन क्या है, इसकी बीच की गैप, इसके 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 बीच की गैप सेम होना चाहिए। फ्री हैंड से मत बना के आ जाना, ठीक है। अब जैसे सपोज 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने नंबर लाइन बनाया, यहां लिखा 0, इधर साइड इसलिए लिखा क्योंकि पॉजिटिव जाना है। फिर लिखा यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो 1/4, डिनोमिनेटर में वही रखना है जो इसमें दिया हुआ है। फिर लिखोगे 2/4, फिर लिखोगे 3/4, ये हो गया 3/4। बस कंडीशन क्या था कि इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप सेम होना चाहिए। अब लास्ट है हमारा 4/7, नंबर लाइन बना लिया ऐसे। अब यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1/7, यहाँ लिखा 2/7, यहाँ लिखा 3/7, यहाँ लिखा 4/7 और ये हो गया 4/7। खत्म। बस इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप अगर आप स्केल से बना रहे हो तो सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे। इसको आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जो भी करना है। इरेज कर दें आप। चलिए, कभी भी अगर हम मान लो बाय मिस्टेक आपको बिना बोले इरेज कर दे कि आप नोट डाउन करो, ये नहीं बोल पाए, तो हमेशा वीडियो में ऐसा पोजीशन बनता है जहां पे हम थोड़े बोर्ड से अलग होते हैं, ये हम कोशिश करते हैं। तो आप उस तरीके से अपना स्क्रीनशॉट लो लोगे वीडियो को आगे पीछे करके, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते में क्या होता है कभी दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है कॉन्सेप्ट कि बताने में कोई भी कॉन्सेप्ट मिस आउट नहीं होनी चाहिए। उस वजह से कुछ कुछ चीजें बोलना भूल जाते हैं कि बोर्ड से हट रहे हैं, आप लिख लो। अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एक्साइटेड सर? व्हाई आर यू एक्साइटेड? बिकॉज अप टू क्लास 8th we have studied only the representation of rational number on number line, and today we are going to understand how to represent irrational on number line. कितना इंग्लिश बोल दिया सर आपने। यानी आज तक आपने क्लास 8th में सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आज आप सीखने जा रहे हो इरेशनल नंबर के बारे में, यानी किस किस को रिप्रेजेंट करना होगा, √2 को या √3 को या √5 को या √7 को या √8 को। ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे, इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं दिखेगा। तो हम इसका 2 मेथड बताएंगे। फर्स्ट मेथड, और जिस मेथड से आपको मन है आप बना सकते हो, लेकिन क्योंकि आप क्लास 9th में हो ना, तो कभी कभी आपकी मैम कहेगी नहीं हमने जो पढ़ाया है उसी मेथड से बनाओ, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे। तो 9th में तो मैम पर चलता है, 10th में आएंगे तो ये सब बोर्ड डिसाइड करती है, तो वहाँ कोई भी मेथड चलेगा। लेकिन अभी तो हम 9th में हैं, तो हम दोनों मेथड बताते हैं। आपके स्कूल वाले जिसको बोले उस तरीके से बना सकते हो, मेथड दोनों सही है। पहले हम फर्स्ट मेथड बताते हैं। जैसे मान लो आपको इसमें से कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो √2 रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो जो कि 2 सेंटीमीटर का हो। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि क्या है 2 सेंटीमीटर का है। सबसे पहला काम है आपका कि एक लाइन ड्रॉ करो जो कि
जो रूट के अंदर है उतने सेंटीमीटर का हो। पहला काम ये कितना है 2 यूनिट। अब सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ इसलिए यूनिट लगा दिया हमने। अगर मान लो √3 रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम करो एक 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। 3 यूनिट किससे ड्रॉ करेंगे सर? स्केल से। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में अपने मन से एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। 1 सेंटीमीटर का, जिसको 1 यूनिट बोल लो या 1 सेंटीमीटर बोल दो। इसमें भी अपने मन से 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। इस पॉइंट को C नाम दे दिया, 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ करो। यहां तक तो कर लोगे। जैसे मान लो अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता √5 तो सबसे पहला काम क्या करते? हाँ सर समझ गए, पहले एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते, जिसको 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट लिख लेते। उसके बाद अपने मन से 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ कर लेते, यानी 1 यूनिट वाली लाइन सब में एक ही करना है सर। हाँ, सब में एक ही करना है, यानी पहले जो दिया हुआ है रूट के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर उतना बड़ा लाइन बनाओ। उसके बाद हाँ सब में एक एक बढ़ा लो और इस जगह को पॉइंट को नाम अलग अलग दे दो। A B पूरा 5 था और B से C 1 है। A B 3 था, B से C 1 है। A B 2 था और B से C 1 है। अब आपको काम क्या करना है कि इसका AC का आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझते हैं ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं सर? तो देखो क्या करोगे, कंपास ले लोगे, उसमें पेंसिल को लगा लोगे और क्या करोगे, इस पॉइंट A पर अपने कंपास के नीब को रख दोगे। दिख रहा है? ठीक है, और इसको फैला लोगे मोर देन हाफ, यहाँ तक मोर देन हाफ हो जाएगा। और यहाँ से एक आर्क ऊपर लोगे और यहीं से एक आर्क नीचे लोगे। फिर इस C पर रखोगे और इस आर्क को, क्योंकि मेरा हाथ छोटा है तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उस आर्क को मिला लोगे। जैसे सपोज यहाँ से आर्क आपने लिया होता, यहाँ आया होता, इस जगह से आर्क लोगे, यहाँ मिला लोगे। इस जगह से A से आर्क लिया होता, मान लो यहाँ आया होता, और C से लिया होता, यहाँ आया होता, और इस जगह लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लो। लॉजिक समझ में आया? क्या करना है इसके लिए भी देखो, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी A पर कंपास रखो, ठीक है, और मोर देन हाफ खोल लो, और जो हाफ खुला उससे यहाँ पर A पर रख के एक कट इधर एक कट इधर लगा दो, और उसी से जो नाप आपने खोला है उससे C पर रखो और एक कट इधर और एक कट इधर लगा दो, और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लो। इसमें भी क्या करेंगे सर? समझ रहे हो ना बात को? पक्का ना? क्योंकि देखो कंपास से बोर्ड पे बताना सही नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि आपको ऐसे ही समझना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, A पे कंपास की नीब रखोगे। पहला चीज, पेंसिल कंपास लगा लिया, कंपास की नीब A पे रखी, इसको मोर देन हाफ कर लिया। मोर देन हाफ कितना भी ले सकते हो, यहाँ 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 कहीं पे भी कर लो, यहाँ तक कर लिया आपने, B तक सपोज कर लिया यहाँ से। अब ऊपर में एक कट A पर कंपास को रख के जो पेंसिल की नीब खोली है उससे इधर कट कर लो, इससे इधर कट कर लो, फिर C पर आओ, इससे इधर कट कर लो और इधर कट कर लो, ठीक है। अब इस दोनों लाइन को ऐसे आपस में आगे बढ़ा दो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अभी हमारे पास √7 √8 है, उसको भी बताएंगे तो समझ जाओगे। अब क्या करो, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया तो इस जगह पर अब कंपास की नीब रखो, रख लिया, और यहाँ पेंसिल की नीब रखो और इसको ज्वाइन करता हुआ एक सेमी सर्कल बना लो। समझ गए? बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? यहाँ पे कंपास की नीब दिख रहा है, यहाँ पे कंपास की नीब इस पॉइंट पर जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है, और यहाँ से इस पर पेंसिल की नीब लगाओगे, ऐसे सेमी सर्कल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो A और C को टच करेगा। यानी इसमें देखें अगर हम, तो यहाँ पे कंपास की नीब, यहाँ पे पेंसिल की नीब, और ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो बोलो वो वाह सर आपने तो हाथ से ही गोला कर दिया, हो गया भाई मिस्टेक ठीक है, समझ गए बात को। फिर इस पॉइंट पर जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है, यहाँ से इसको मिलाओ और ऐसे करता हुआ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। बोलो ये पॉइंट, यहाँ पर पेंसिल है, हाथ से कर रहा है इसलिए मिट जा रहा, पेंसिल से करोगे तो नहीं मिटेगा। ये कर लिया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, इस पॉइंट B पर, इस पॉइंट B पर या इस पॉइंट B पर, तीनों क्वेश्चन के लिए 90 डिग्री ड्रॉ करना। 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर कंपास रखते हैं, यहाँ पर मान लो कंपास रखा, यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाते हैं, पहला यहाँ पे कंपास रख के पहला कट लगाते हैं तो वो 60 डिग्री होता है, फिर दूसरा कट लगाते हैं और यहाँ रख के इधर और यहाँ रख के इधर कट लगाते हैं। फिर से नहीं समझे सर 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो अगर आप जानते हो तब तो ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारे साथ जो बच्चा बैठ के वीडियो देख रहा है वो नहीं जानता है, क्या दिक्कत है, मान लेने में बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर पेंसिल की एक नीब खोल लो, छोटी सी, इतना सा खोल लो, दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे कंपास की नीब रखो, यहाँ पे रखा, और यहाँ पर पेंसिल रखो इस जगह पे, और ऐसे एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लो, बना लिया। उसी तरह यहाँ पर भी कोई भी एक नाप का खोल लो, छोटा सा खोलो ताकि आराम से बन सके, ऐसे बना लो। यहाँ पर भी रखो, ऐसे बना लो। बी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर बनाना है सेमी सर्कल? बी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। ये कितना खोले सर? अपने मन से, जितना बड़ा पेज है उसके हिसाब से छोटा सा खोल लो। अब यहाँ रखो, यहाँ पे, या यहाँ पे रखो, कहीं पे रखो, यहाँ पे रखो, मान लो इस जगह पे कंपास रखो और यहाँ से पहला कट लगा लो। फिर इस जगह पे कंपास की नींव रखो और यहाँ से दूसरा कट लगा लो। समझ रहे हो? मिट जा रहा है क्योंकि हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपास की नींव को यहाँ रखो, यहाँ एक लाइन काटो, कंपास की नींव को यहाँ रखो, यहाँ एक लाइन काटो, और इस लाइन को और इस लाइन को इतना दूर तक बढ़ाओ कि ये सेमी सर्कल को टच कर जाए। क्या करना है सर? यहाँ पे कंपास की नींव रखो इस जगह पे, और यहाँ से जो आर्क से आपने सेमी सर्कल बनाया वो आर्क को बदलना मत। यानी सेमी सर्कल बनाने वक्त मान लो आपने इतना खोला होता है यहाँ पे रख के और ऐसे गोला बनाया था, वो रहने दो, आप उसको चेंज मत करो। यहाँ रखो और यहाँ से पहला कट लगा दो 60 डिग्री, फिर ये 60 पर रख के कंपास दूसरा कट लगा दो 120 डिग्री। अब यहाँ पे कंपास रखो, एक कट लगाओ, यहाँ पे कंपास रखो, एक कट लगाओ, और इसको आगे की तरफ तब तक बढ़ाओ जब तक वो सेमी सर्कल को टच ना कर ले। बोलो समझे? हाँ सर। फिर यहाँ पर क्या करोगे? सेमी सर्कल बन चुका है, यहाँ पे कंपास की नींव रखोगे, एक पहला कट लगाओगे, फिर यहाँ पे कंपास की नींव रखोगे, इधर दूसरा कट लगाओगे, फिर कंपास की नींव यहाँ रख के एक कट लगाओगे, कंपास की नींव यहाँ रख के एक कट लगाओगे, और उसको तहाँ तक बढ़ाओगे जब तक वो सेमी सर्कल को टच ना कर ले। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया? ये दोनों बताएंगे तो और क्लियर होगा जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे रखो और ऐसे ड्रॉ कर दो और इसको आगे बढ़ा दो, और ये हो गया आपका रूट 2। यहाँ से रखो कंपास की नींव और पेंसिल यहाँ, और इसको आगे बढ़ा दो, ये हो गया आपका रूट 5। यहाँ पे कंपास की नींव रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो, ऐसे कर दो और इसको आगे बढ़ा दो, ये हो गया आपका रूट 3। बोलो समझ में आया? एक बार प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ। इसको नोट डाउन करना है कर लो, एक बार स्टेप बाय स्टेप। देखो यूट्यूब पे एक ऑप्शन है कि आप वीडियो को स्लो फास्ट जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। तो अगर आपको लगेगा फास्ट है थोड़ा स्लो कर लो, स्लो लगेगा थोड़ा फास्ट कर लो। इस फर्स्ट मेथड के अंदर में हम आपको रूट 7 और रूट 8 भी रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। इसको इरेज करें, लिख लो आप, जो भी करना है आप कर लो। कर लिया? अब हम रूट 7 को देखते हैं। देखो क्या करना है सर, हम समझ गए सर, कोई बात नहीं, देख लो एक बार, देखने में कोई तकलीफ नहीं सर। चलो आप कह रहे हो तो देख लेते हैं, फिर से समझ जाएंगे। यानी पहला काम हमें क्या करना है? जैसे सपोज करो हमें रूट 7 रिप्रेजेंट करना है, तो पहला काम करना है कि एक पॉइंट लेना है ए, स्केल से नाप कर यहाँ तक बी, और इसको 7 यूनिट बना लेना है, ठीक है। दूसरा काम करना है बी से अपने आप एक आगे बढ़ा के 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब तीसरा काम क्या करना है कि ए पर कंपास को रखना है, मोर देन हाफ खोल लेना है, और ए पर जितना खुल के आया उसको रख लेना है। ए पर रख के एक कट इधर लगा दिया और सी पर रख के एक कट इधर लगा दिया, फिर ए पर रख के एक नीचे कट लगा दिया और सी पर रख के एक नीचे कट लगा दिया, और इन दोनों लाइन को ऐसे मिला दिया। अब जो पॉइंट आया उस पॉइंट पर पेंसिल की नींव, कंपास की नींव रखनी है, और यहाँ पर पेंसिल की नींव रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है जो ऑटोमेटिकली सी पॉइंट को कट करेगा। अब पॉइंट बी पर हमें क्या करना है? एक छोटा सा आर्क खोल लेना अपने मन से, कोई एक आर्क, और उससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे आर्क पेंसिल की नींव रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कैंपास की नींव रखो और यहाँ से पेंसिल जितना आर्क पर सेमी सर्कल बनाया था यहाँ रख के पहला कट 60 डिग्री, फिर यहाँ पे कंपास की नींव रख के दूसरा कट 120 डिग्री, फिर यहाँ पे कंपास की नींव रख के ऊपर एक कट और यहाँ पे कंपास की नींव रख के इधर एक कट, और इसको तब तक आगे बढ़ाओ जब तक वो सेमी सर्कल को टच न कर ले, और यहाँ से इसको आगे लेता हुआ बढ़ा देंगे। यहाँ पे कंपास की पॉइंट बी पर कंपास की नींव रख के इसको आगे बढ़ा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा रूट 7। समझ में आया? नहीं सर एक बार और रूट 8 भी बता दो। चलो बताते हैं, इरेज करें इसको। चलो अब रूट 8 को रिप्रेजेंट करके देखते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे, और दूसरा मेथड जो आपके बुक में है जिसको स्पाइरल मेथड कहा गया है वो भी सीखेंगे। लेकिन हम दोनों मेथड बताते हैं, बच्चे को ज्यादातर ये वाला मेथड इजी लगता है तो इसलिए वो इसे करना प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने आपको दोनों मेथड बताना उचित समझा। अब रूट 8 है पहला काम, वेरी गुड। एक लाइन ड्रॉ करोगे, ए पॉइंट लोगे और 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। ये क्या है? 8 यूनिट का एक लाइन है। अब यहां से 1 सेंटीमीटर का लाइन सब में 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिखो या 1 सेंटीमीटर लिखो। अब ए पॉइंट पे कंपास रखोगे और यहां से मोर देन हाफ खोल लोगे, और ए जितना खुल जाएगा उसको लेकर ए से यहाँ एक कट लगा दोगे, और फिर सी से यहाँ एक कट लगा दोगे,
फिर ए से नीचे एक कट लगा दोगे और फिर सी से नीचे एक कट लगा दोगे और इन दोनों पॉइंट को पकड़ता हुआ ऐसे मिला दोगे। जहां पे ये लाइन कट हुई वहां पे कंपास की नींव रखनी है और यहाँ पे पेंसिल की नींव और ऐसे करता हुआ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेमी सर्कल तो बड़ा अच्छा बन जा रहा है बार बार, ठीक है, बिना कंपास के। अब बी पॉइंट पर फिर से आर्क को ढीला कर लेना है, हल्का सा खोल लेना है यहाँ पर और बी पॉइंट पर एक सेमी सर्कल ऐसे बना लेना है। जितना आर्क खोला था उसी आर्क को रखते हुए यहाँ पर पेंसिल की नींव रखनी है, दिख रहा है आपको अच्छे से, इस जगह पे और यहाँ से पहला कट 60 डिग्री, फिर यहाँ से दूसरा कट 120 डिग्री, फिर कंपास को यहाँ रखो, ऊपर एक कट मारो, फिर कंपास को यहाँ रखो, नीचे यहाँ पे एक कट मारो और इसको तब तक आगे बढ़ाओ जब तक वो सेमी सर्कल को टच न कर ले। अब यहाँ से बी पर कंपास रखो, यहाँ पर पेंसिल रखो और इसको आगे बढ़ा दो और इसको लिख दो √8। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट irrational number like √2, √3, √5, √7 on number line और √8 on number line। अब हम सेकेंड मेथड देख रहे हैं इसको बनाने का। इरेज करें, समझ गए होंगे आप। अब इसको एक बार आप अच्छे से देखोगे ना तो हमें ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ जाएगी कंस्ट्रक्शन भी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन के लिए कंपास का होना जरूरी है। तो हम कंपास से बोर्ड पर तो आपको समझा नहीं सकते, इसलिए हमने फ्री हैंड से समझाया। आप इसको घर पे बैठ के अच्छे से कंपास से बनाने की कोशिश करोगे तो हमें बिलीव है कि आप बना लोगे, बिकॉज यू ऑल आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट। सर यू आर जस्ट जोकिंग, नो आई एम सीरियस। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पे। देखो सेकेंड मेथड के बनाने का तरीका बताते हैं। पहले आपने क्लास 8th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या बात कर रहे हो सर, कब पढ़ा हमने क्लास 8th? वो तो पढ़ाई ही नहीं की थी। अच्छा चलो बताते हैं। यहाँ पर मान लो एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ये एंगल है 90 डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम? बेस। इसको क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को डिपेंड करते हैं H से, बेस को डिनोट करते हैं B से और परपेंडिकुलर को P से। तो पाइथागोरस सर ने हमें एक थ्योरम बताया था, पाइथागोरियस थ्योरम। ये बताया था इन्होंने कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इज √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हमको सबको इसी फॉर्मेट में लिखना है। क्या मतलब सर, पहले इतना समझ गए? ठीक है, इसको लिख लो साइड में कहीं, बाद में इरेज करना पड़े तो दिक्कत ना हो। देखो जैसे √2 है तो √2 को अगर हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। सिर्फ √2 को कैसे लिखना है वो समझना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा और 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा और ये मिलके फिर से √2 बन जाएगा। यानी √2 को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं सर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़िए आप। अब अगर √3 को लिखना है, समझेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले क्या है? √2, तो पहले लिखो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहां पर हमेशा 1 रहेगा। फिर अगर √5 को लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? बोलोगे इससे पहले आता है √4 जो होता है 2, तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आपको मान लो √6 लिखना है तो क्या लिखोगे? इससे पहले क्या आ रहा है? √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी जिसको भी लिखना है उसको आप उससे पहले वाले को पहला √2 को लिखना जान लो कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है। इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब √3 को लिखना है तो √2 का स्क्वायर लिखो और 1 का स्क्वायर लिखो। अगर मान लो अगर आपको कोई कहता कि √5 डायरेक्ट मत लिखो, √4 लिखो, तो बोलोगे सर ये रेशनल है। मान लेते हैं अभी के लिए इसको अगर लिखना होता तो क्या लिखते हैं? √4 से पहले क्या आता है? √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। देखो ना, √3 इंटू √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ये और ये क्या आ गया? 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 आ गया। अगर उसी तरह √5 लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और √4 को लिख सकते हो 2, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा था 2 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह रूट 6 को लिखना था तो आपने लिखा उससे जस्ट पहले वाले रूट को ले लिया, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आपको रूट 7 को लिखना होगा तो क्या लिखोगे? रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आपको रूट 8 को लिखना होगा तो क्या लिखोगे? रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और सबके ऊपर में होल रूट तो लगाओगे क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। ये सारे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 और इधर है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उस फॉर्मेट पे इसको हम तोड़ रहे हैं। बोलो ये लॉजिक समझ में आया? यानी रूट 2 को लिखने का तरीका रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट पूरा लगा के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 3 लिखना है तो ऊपर वाले का रूट 2 लो स्क्वायर प्लस 1 ही लिखो। फिर रूट 4 लिखना है तो ऊपर वाले का रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 ही लिखो। रूट 5 लिखना है तो ऊपर वाले का रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिखो। फिर रूट 6 लिखना है तो होल रूट लगाओ, उसके ऊपर में रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 7 लिखना है तो ऊपर वाला रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके होल रूट तो सब में रहेगा। ठीक है, ये लॉजिक पकड़ पाए। अब इसका रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो लिखने आना चाहिए। इसको इरेज कर दे, पाइथागोरस थ्योरम, इसकी मदद से हमने लिखा। अब देखो इससे क्या करेंगे हम, अब आराम से समझेंगे। 90 डिग्री बनाने अगर आता है, सीख लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो 90 डिग्री बनाना आप इसमें भी सीख लोगे। देखो इसी पर ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री पर ही एप्लीकेबल है। जैसे अगर आपको रूट 2 रिप्रेजेंट करना है तो इसको लिख रहे हो आप रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पहले वाले को हमेशा लो बेस और दूसरे वाले को हमेशा लो परपेंडिकुलर। पहले वाले को क्या लो? बेस। दूसरे वाले को लो क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें भी पहले वाले को बेस, दूसरे वाले को परपेंडिकुलर, 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 पहले वाले को बेस, दूसरे को परपेंडिकुलर, पहले को बेस, दूसरे को परपेंडिकुलर। यानी इसमें आपका बेस क्या है? 1 है, क्योंकि बेस का स्क्वायर करते हैं, लेकिन है बेस तो 1 लिखते हैं ना। कोई भी साइड लिखोगे तो बेस का स्क्वायर, तो वो वैल्यू थोड़ी होती है। बेस की वैल्यू तो जो अंदर होती है वो होती है, और परपेंडिकुलर क्या है? 1 है। तो पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और लिखो यहाँ पर 0, और बेस कितना है? 1। तो स्केल से यहाँ तक आओ और 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लो। दूसरा मेथड है ये। कौन सा मेथड है? सेकेंड मेथड है। पहला मेथड से भी बनाओगे सही रहेगा। अब जहां पे भी आया बेस वहां पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करो। कैसे? कंपास थोड़ा सा खोल लोगे, ठीक है, और उस कंपास की नीब को इस पर रख दोगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। फिर कंपास की नीब को यहाँ रखोगे और एक पहला कट लगाओगे। फिर कंपास की नीब को यहाँ रखोगे और फिर दूसरा कट लगाओगे। ये हो गया 60, ये हो गया 120। फिर कंपास की नीब को यहाँ रख के ऊपर एक कट, फिर कंपास की नीब को यहाँ रख के इधर एक कट और इधर आगे बढ़ा दोगे। अब स्केल से 1 यूनिट मेजर कर लोगे और यहाँ रख के इस पॉइंट पर रख के, इस पॉइंट पर रख के और 1 यूनिट काट दोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे। ये हो गया आपका रूट 2। ठीक है, बात खत्म। रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। समझ में आई बात? नहीं सर, थोड़ा और समझाओ। देखो क्या करना है समझते। जैसे मान लो हम रूट 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 5 को, तो देखो रूट 2 और रूट 5 अकेला रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो रूट 2 होना जरूरी है, क्योंकि बेस क्या है? रूट 2। समझाते हैं पहले, देखो आराम से। रूट 5 को हमने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पहले वाले को लिया बेस, दूसरे वाले को लिया परपेंडिकुलर। एक लाइन ड्रॉ की, आराम से समझेंगे। इस जगह पर लिखा 0, स्केल से नापकर हमने 2 सेंटीमीटर पर जाकर 2 लगा दिया। बीच में कहीं 1 आया होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। 2 सेंटीमीटर की मार्क कर ली। अब इस पॉइंट 2 पर हमें एक 90 डिग्री बनाना है। छोटा सा आर्क खोलेंगे कंपास का और यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। पहला कट लगाएंगे 60 डिग्री, यहाँ कंपास को रख के दूसरा कट लगाएंगे 120 डिग्री। फिर यहाँ पे कंपास को रख के जे एक बार खोल के हमने सेमी सर्कल बनाया उसको बदलने नहीं देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से पहला कट लगाएंगे ऊपर में और यहाँ से दूसरा कट लगाएंगे इधर में और इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से रख के कितना है परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 0 से यहाँ मिला देंगे। ये हो गया हमारा रूट 5। इसका प्रूफ चाहिए तो देखो ना, ये बेस क्या है 2, हाइट क्या है परपेंडिकुलर क्या है 1 और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बराबर लिख सकते हो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5 आ गया ना। ये रूट 5 है ना, समझ में आया। यानी रूट 2 रूट 5 आपको समझ में आया। फिर से इसको डिक्टेट करने की जरूरत है या समझ गए? यानी करना कुछ नहीं है। जैसे रूट 2 रिप्रेजेंट, रूट 2 सीखो और रूट 5 सीखो। इसके अलावा अगर कुछ भी करना होगा तो ये सबको रिप्रेजेंट करना होगा। पहले रूट 2 सीख लो, समझो क्या किया हमने।
पहले एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे लिखा 0, देखा बेस क्या है, पहला वाला को बेस लेना 1 है, यहाँ 1 तक सेंटीमीटर में लाइन में ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया हमारा, स्केल से नाप के 1 पर काट लिया। इस जगह पर इस पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ किया, एक सेमी सर्कल किया, पहला कट किया, दूसरा कट किया, इस जगह से एक कट लगाया, इस जगह से एक कट लगाया और ये 90 डिग्री हो गया। फिर कंपास में 1 सेंटीमीटर का मेजर कर लिया, यहाँ पे कंपास का नीब रख के यहाँ से काट दिया और इसको मिला दिया, ये हो गया √2। अगर √5 करना था तो बेस इसका 2 था, बस इसकी जगह यहाँ पर 2 ले लेना था, यानी करना क्या था, √5 में 0 फिर 1 फिर 2। अब कहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे, 2 पर एक सेमी सर्कल बनाया, जो आर्क खोला था उस आर्क को चेंज नहीं किया, यहाँ पे कंपास रख के पहला कट लगाया, फिर यहाँ पे कंपास रखा, दूसरा कट लगाया, फिर यहाँ पे कंपास रख के एक कट इधर और यहाँ पे कंपास रख के एक कट इधर, इसको आगे बढ़ा दिया और 1 यूनिट का, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर भी क्या है 1 है, तो यहाँ रख के कंपास 1 यूनिट स्केल में मेजर कर लिया और यहाँ रख के इसको काट के इसको मिला दिया, ये हो गया √5। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सर आप थिंक मत करो, हम ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करना। अब इसको इरेज करें, ये बात इरेज कर दे, कैसे √2 और √5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, लिख लिया होगा ना, पहले इरेज कर दिया क्या, नहीं लिखा होगा तो जब हम जगह दिए थे जिस समय बात कर रहे थे, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड, उस समय हमने आपको थोड़ा सा स्पेस दिया था, उस समय का आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो यहाँ तक तो हमें बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आई। अब हम देखते हैं √3 अगर रिप्रेजेंट करना है तो √3 को रिप्रेजेंट करने में एक प्रॉब्लम है, क्या कि हमारा बेस क्या है, √2। तो अब हम सबको एक साथ रिप्रेजेंट करके सिखाते हैं, क्या, √2, यानी हम सिर्फ √3 नहीं, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 यहाँ तक रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं और इसको कहते हैं स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड कहते हैं। तब तक आप इसको देखो, हम थोड़ी सी वाटर ले लेते हैं, ठीक है, हल्का सा। ओहो सर मजा आ गया रे। चलो देखो स्पाइरल मेथड क्या, आराम से समझेंगे। पहले √2 रिप्रेजेंट करो, एक नंबर लाइन बनाओ। अब इस बार पूछने वाला हाथ में रख लेते हैं, नंबर लाइन सीधी होनी चाहिए, एक नंबर लाइन बनाओ। अभी भी सीधी नहीं हुई सर, अरे एक सेकेंड हो जाएगा सर, डोंट वरी। सर आपका हाथ कोई बात नहीं, चलो चलो लास्ट ट्राई, अब जो होगा वो होगा। सर अब तो और बकवास कर दिया आपने, रहने दो ना सर, हम समझ जाएंगे, सीधी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया। अब सबसे पहले ले लो 0, आराम से समझेंगे धीरे धीरे। अब √2 को रिप्रेजेंट, पहले √2 और √5 इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करने आया, अब स्पाइरल मेथड सिखा रहे हैं, क्योंकि √2 को रिप्रेजेंट करना है तो √3 को करना है, तो √2 पहले करना होगा तभी √3 हो पाएगा। क्यों समझते हैं, 0 ले लिया। अब 1 का बेस है तो स्केल से नापा 1 पे। अब 1 पे एक 90 डिग्री ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, यहाँ से कंपास खोल लिया थोड़ा सा, इस पर कंपास की नींव रखी और एक पेंसिल को आगे बढ़ाता हुआ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर। अब कंपास जो खोला था उसको चेंज नहीं किया और यहाँ पे कंपास की नींव रख के पेंसिल से पहला कट लगाया, फिर कंपास की नींव को यहाँ रखा और दूसरा कट लगाया, फिर कंपास की नींव को यहाँ रखा और ऊपर में कहीं एक कट लगाया, फिर कंपास की नींव को यहाँ रखा और ऊपर में कहीं एक कट लगाया और यहाँ से इसको पकड़ता हुआ आगे बढ़ा दिया। अब परपेंडिकुलर क्या है, 1 स्केल से नाप लिया, किसी स्केल पर रख के कंपास से ऐसे, यहाँ पे कंपास की नींव रखी और यहाँ पे पेंसिल की नींव रखते हुए ऐसे काट लिया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया और बोल दिया ये हमारा √2 है और एक्स्ट्रा जो लाइन आया उसको मिटा दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अब आगे बोलो। अब देखो बोलते हैं √3 का बेस क्या है, √2। तो जो सीधी लाइन आपके लिए ये थी, अब वो सीधी लाइन कौन सी है, ये है। अब इस लाइन के इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर, देखो अब इस लाइन के इस पॉइंट पर अगर 90 डिग्री बनाना है तो आप यहाँ पे कंपास की नींव रखोगे और यहाँ से पेंसिल खोलते हुए एक सेमी सर्कल बनाओगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे कंपास की नींव रखोगे क्योंकि बेस इसका क्या है, देखो ना √2 है ना, तो यहाँ पे कंपास की नींव रखा और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाया। अब यहाँ पर कंपास की नींव रख के एक कट और यहाँ पे कंपास की नींव रख के एक कट और यहाँ पर रख के एक कट इधर और यहाँ पे रख के एक कट इधर और इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है। समझ गया ना? 90 डिग्री यहाँ बनाना है, जो 90 डिग्री आपने यहाँ बनाया था
वो 90 डिग्री अब इस लाइन के इस पॉइंट पर बनाना है। तो यहाँ से कंपास की नींव रखा, पहला कट किया, एक कट, दो कट, 60 डिग्री, यहाँ 90 बनाया, उसको आगे बढ़ा दिया। फिर 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया और यहाँ पर कंपास की नींव रख के 1 काट दिया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये हो गया √3। फिर अगर आपको या एक्स्ट्रा वाला मिटा लो, अब √4 रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पर एक कंपास की नींव लो और ऐसे 90 डिग्री बना लो और यहाँ से आगे बढ़ा दो और फिर यहाँ कंपास की नींव रख के 1 सेंटीमीटर का लाइन काट दो और इससे इसको ज्वाइन कर दो। ये हो गया √4। फिर √5 करना है, एक्स्ट्रा लाइन मिटा लो। फिर इस जगह पर कंपास लो, एक सेमी सर्कल बनाओ, पहला कट करो, दूसरा कट करो और यहाँ से एक कट इधर, यहाँ से एक कट इधर और इसको आगे बढ़ाओ और फिर यहाँ रख के कंपास की नींव 1 यूनिट बढ़ा लो और फिर इसको ज्वाइन कर लो। ये हो गया √5। फिर √6 करना है तो एक्स्ट्रा लाइन इधर जो है उसको मिटा लो, पेंसिल से बनाना है। यहाँ पर कंपास की नींव रखो, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे पहला कट, यहाँ पे दूसरा कट, यहाँ 60 पे रख के एक कट, 120 पे रख के एक कट, इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और यहाँ पे कंपास की नींव रख के 1 यूनिट काट लो और इसको मिला दो। ये हो गया आपका √6। फिर √7 ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कंपास की नींव रखो, यहाँ से एक 180 90 मतलब सेमी सर्कल बना लो, पहला कट करो 60, दूसरा कट करो 120, 60 पे रख के एक कट करो, 120 पे रख के एक कट करो, इसको आगे बढ़ा दो। फिर यहाँ पे कंपास की नींव को रखो यहाँ पे और यहाँ से स्केल में 1 सेंटीमीटर नाप के कंपास की नींव यहाँ रख के इधर एक कट कर दो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। ये हो गया √7। फिर √8 जो ड्रॉ करना है तो एक्स्ट्रा लाइन मिटाओ। फिर इस पॉइंट पर कंपास की नींव रखो, एक 90 डिग्री ड्रॉ करो और यहाँ से फिर आगे बढ़ाओ और यहाँ पर कट करो 1 सेंटीमीटर, फिर इसको ज्वाइन कर दो। ये हो गया √8। ऐसे घूमता 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 पूरा स्पाइरल बन जाएगा और इसी को कहते हैं स्पाइरल मेथड टू ड्रॉ √2, √3, √4 एंड √5। बोलो लॉजिक समझ पाए या कंफ्यूज कर गए? तो इसको आप एक बार ट्राई करो, इस बात को फिर से बताएं। बोलो देखो क्या करना था, सिंपल। √2 अकेला पूछेगा तब सिर्फ पूछता, चलो आपसे सिर्फ पूछता √3 को रिप्रेजेंट करो, स्पाइरल मत करो। स्पाइरल आपको हमेशा एक्टिविटी में पूछा जाएगा, जब स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह होंगे तब। अगर √3 को करना होता तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते, यहाँ लिखते 0 और √3 से पहले क्या है √2, तो पहले √2 को रिप्रेजेंट करते। √2 का बेस क्या है 1, तो यहाँ 1 तक लेते। फिर यहाँ पर कंपास को खोल लेते और यहाँ पर ऐसे सेमी सर्कल बनाते। यहाँ से पहला कट 60 डिग्री, दूसरा कट 120, यहाँ पे रख के एक कट, यहाँ पे रख के एक कट, इसको आगे बढ़ाते और यहाँ रख के 1 सेंटीमीटर खोलते, यहाँ रख के 1 सेंटीमीटर काट के इसको ड्रॉ करते और बोलते ये अभी हमने किसको बनाया है √2 को। फिर ये एक्स्ट्रा लाइन को मिटाते और इस एक्स्ट्रा लाइन को मिटाने के बाद इस पॉइंट पर फिर कंपास को थोड़ा सा खोल के और इस लाइन को सीधी लाइन समझते हुए दिमाग में एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे 60, 120, 60 पर रख के इधर कट करते, 120 पर रख के इधर कट करते और इसको ऐसे आगे बढ़ा देते। फिर 1 सेंटीमीटर स्केल से नाप के ऐसे काट के और इसको मिला देते। ये हो गया √3। समझ में आई बात? तो ये √3 होता तो ऐसे होता, तो पूरा कहता है एक साथ तो ऐसे होगा। और √2 अकेले का है तो कैसे करना है वो बता दिया, और √5 अकेले का है तो कैसे किया वो बता दिया। यानी √5 और √2 दो ऐसे है जिसका जो बेस है ना वो 2 है और 1 है। इसका बेस देखो √2 है, यानी अगर √3 ड्रॉ करना है तो पहले √2 ड्रॉ करो, उसकी जो लाइन आई वो बेस बनी, फिर √3 ड्रॉ होगी। अगर √4 ड्रॉ करना है तो इसको तो ड्रॉ करने आएगा नहीं, क्योंकि √4 को आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो तो रेशनल बन जाएगा, तो इसलिए आएगा नहीं। लूप बनाने में कभी आ सकता है, लूप में √4 भी आ सकता है, क्योंकि √4 को मिस करोगे तो लूपिंग गड़बड़ा जाएगी। अगर ऐसे कहेगा नहीं √4 को रिप्रेजेंट करो तो पहले √3 तक बना लोगे, फिर इस लाइन को यहाँ से मिटा लोगे, फिर इस पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे, यहाँ एक 60, यहाँ 120, यहाँ पे रख के कंपास, यहाँ एक कट, यहाँ पे रख के एक कट, इसको आगे बढ़ाओगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इस जगह पे कंपास रख के इसको मिला दोगे और ये आपका √4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल वीडियो है तो आपको समझ में तो आया होगा जैसा हमें लगता है। अगर कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके बताओ, फिर हम आपको बताएंगे। बाद बाकी वीडियो को थोड़ा स्लो वर्जन में देखोगे तो आप समझ जाओगे। यानी √2 और √5 आएगा तो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो करके हमने दिखाया था। √3 आएगा उसके लिए आपको √2 रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। √6 आ गया डायरेक्ट, तो क्या करोगे, तो आप √2 तक से मत जाओ, √6 से पहले एक ऑप्शन है √5, तो पहले √5 ड्रॉ कर लो। यहाँ लिख लो 0, यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2। √5 का बेस क्या है 2, तो 2 पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लो।
कैसे, कंपास खोलोगे, यहाँ पर कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाओगे, यहाँ से पहला कट 60, दूसरा कट 120, फिर 60 से रख के ऊपर, फिर 120 से रख के ऊपर, इस लाइन को ऐसे खींचोगे और 1 सेंटीमीटर का मेजर कर लोगे, यहाँ पर कंपास की नींव रखोगे, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर काट लोगे, 0 से मिला दोगे तो ये हो जाएगा √5। करना आपको √6 है, तो अब √5 वाले को बेस ले लो और यहाँ से एक सेमी सर्कल जैसे यहाँ पे बनाया था, अब इस लाइन को सीधी लाइन दिमाग में मान के चलो आप, और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, पहला कट करो 60 डिग्री, दूसरा कट करो 120 डिग्री, 60 डिग्री पर कंपास रख के एक कट, 120 डिग्री पर कंपास रख के एक कट, और यहाँ से इसको आगे बढ़ाओ और फिर 1 सेंटीमीटर का मेजर करो, यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पर ऐसे कट करो और इसको ऐसे मिला दो और ये हो गया √6। यानी √6 या 7 रिप्रेजेंट करना है तो 5 को शुरुआत करके बनाओ, और √3 या 3 करना है तो 2 पहले बनाओ, फिर √3 बनाओ, और स्पायरल करना है तो इस तरह से बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी तरफ से विदाउट यूजिंग कंपास कोशिश की कि आपको डाउट नहीं हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि स्टिल आई हैव अ कंफ्यूजन, तो हम आपको समझाएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो जो भी लिखना है इसमें से। ठीक है, तो आज के लिए हमारे समझ से हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और नंबर लाइन समझ में आया तो सर लेकिन 1-2 बार और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो करके देखो। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल ट्राई टू डिक्टेट इट इन अ प्रॉपर वे इन अनदर वीडियो। अगर आपको लगेगा तो इसको और एक बार ट्राई करेंगे अदर वीडियो में बनाने की। अगर फिर भी नहीं समझ पाओगे तो कंपास और पेंसिल लेके हम आपको एक पेज पे ड्राइंग करके आपको बोर्ड पे ही हम समझा देंगे। ठीक है, ताकि पेज पे बोर्ड पे कंपास रखेंगे तो बोर्ड खराब हो जाएगी ना, इसलिए हम उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। चलिए, ओवरऑल हमें जैसा लगता है कि आप अगर थोड़ा स्लो देखोगे, आराम से देखोगे तो आपको समझ में आएगी। तो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो बना लीजिए, लिख लीजिए, जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। बाय।